21 सितंबर और 22 सितंबर के दिन बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसों के दरिया में डूब जाएंगे। वहीं बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो एक एक रुपए के लिए तरसने वाले हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन सवर जाएंगे, तो वही वहीं वैसे बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन बर्बाद हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव यानी कर्म के फलदाता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह बहुत ही प्रभावशाली ग्रह हैं। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर अपना अशुभ दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति के जीवन में संकट समस्या से लेकर के अकाल मौत तक भी आ जाते हैं। और जब इन्हीं दोनों ग्रह की शुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं तो व्यक्ति सोच से कहीं ज्यादा अपने जीवन में सफलता पाते, सोच से कहीं ज्यादा उनके जीवन में धन का आगमन होता है, सोच से कहीं ज्यादा उन्हें सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। क्योंकि ये दोनों ग्रह जो है नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी एक ग्रह 21 सितंबर को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और दूसरा ग्रह जो है वो 23 सितंबर को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। एक नक्षत्र के एक ग्रह के पास अचानक से धन संपदा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देने की क्षमता है, तो दूसरे ग्रह के पास जो है मान सम्मान के साथ साहस पराक्रम देने की क्षमता है। हम बात कर राहु और मंगल के बारे में, जो कि 21 सितंबर के दिन राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और जिस नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे उस नक्षत्र के स्वामी स्वयं गुरु के दाता यानी देव गुरु बृहस्पति हैं। और 23 सितंबर को जो मंगल महाराज नक्षत्र परिवर्तन करेंगे वो नक्षत्र जो है स्वाति नक्षत्र यानी स्वाति नक्षत्र के स्वामी यानी राहु महाराज है। एक तरफ राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करके पूर्वा नक्षत्र में जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ मंगल महाराज नक्षत्र परिवर्तन करके यानी स्वाति नक्षत्र में राहु महाराज के नक्षत्र में जा रहे हैं, जो कि स्वाति नक्षत्र हमेशा एक स्वतंत्र नक्षत्र माना जाता है। और वैसे ही हर एक व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र तरह से जीना चाहते हैं, अपना इच्छानुसार जीना चाहते हैं, अपनी इच्छानुसार हर एक कार्य करना चाहते हैं। लेकिन जब जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी ग्रह की अशुभ दृष्टि या टेढ़ी नजर पड़ती है तो व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है और बर्बाद होना तय होता है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है। और यही जब राहु और मंगल की युति बन जाती है, अशुभ युति बन जाती है, तो व्यक्ति को अकाल मौत भी आ जाते हैं। लेकिन राहु महाराज अभी आपके राशि में विराजमान है और आपके राशि में विराजमान होने के साथ साथ ये 21 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में जा रहे हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के दाता हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में ज्ञान और धन का और आइडिया का, तीनों का बहुत ही योगदान होता है। जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होता, जब तक हमारे पास आइडिया नहीं होता, तब तक हम अपने जीवन में धन इकट्ठा नहीं कर सकते, हम अमीर नहीं बन सकते, हम सफलता नहीं पा सकते। क्योंकि जब तक राहु की आइडिया हमें न मिले और देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान हमें प्राप्त न हो, हम अंधकार से बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन जब इनकी आइडिया और ज्ञान यदि दोनों हमें प्राप्त हो तो कितनी भी गहरी अंधकार क्यों न हो, वहां से हम अपने शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से जरूर निकल जाते हैं। तो ये 2 दिन जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एक तो राहु महाराज है जो अचानक से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, सफलता लाते हैं, सुख सुविधा धन वैभव देते रहो। वहीं लेने पे आ जाए तो घर के ईंट से लेकर कील तक उखाड़ लेते। तो यहाँ आपको राहु का सपोर्ट और साथ मिलेगा, क्योंकि राहु महाराज देवगुरु बृहस्पति के घर में जा रहे हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के दाता है, हर एक व्यक्ति को मार्गदर्शन दिखाते हैं, हर एक व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं, हर एक व्यक्ति को सही शिक्षा सही ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इससे आपके ऊपर राहु की अशुभ दृष्टि नहीं पड़ेगी और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। कहीं कोई पैसा अटका हुआ है तो ये भी पैसा आने की संभावना बन रही है। और साथ ही बात करें 23 सितंबर के दिन, तो 23 सितंबर के दिन यानी मंगल देव यानी राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो यहाँ आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। क्रोध करने से आपको बचना पड़ेगा, साथ ही लालच से आपको बचना पड़ेगा। चाहे कितनी भी समस्या क्यों न खड़ी हो जाए, आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों राहु के नक्षत्र में मंगल देव जा रहे हैं। क्योंकि मंगल देव ऊर्जा का, साहस का, पराक्रम का कारक माना जाता है। और जब यही मंगल की टेढ़ी नजर व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं तो व्यक्ति क्रोधित होते रहते, कलह उत्पन्न होते रहते, उनके विचार उनके सोच उनसे विपरीत चले जाते, व्यक्ति संकट समस्या में फंस जाते हैं। वहीं राहु महाराज जो है ये राहु महाराज मन भ्रमित करते रहते हैं, लालच में फंसाते रहते हैं, माया जाल में फंसाते रहते हैं। तो यहाँ आपको लालच से भी बचना पड़ेगा और क्रोध से, दोनों से बचना पड़ेगा यदि आपको जीवन में सफलता चाहिए तो। क्योंकि 21 तारीख के जो होता है ये अंक ज्योतिष में 2 अंक जो होता है ये चंद्रमा का होता है, मन भावना विचार के कारक माने जाते हैं। और पहला और दूसरा जो अंक होता है 1 यानी सूर्य भगवान का, जो पिता के कारक भी माने जाते हैं, नवोग्रह के
राजा भी माने जाते हैं। तो यहाँ आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी और मन भावना विचार आपके सही दिशा में कार्य करेंगे तो आपको सही सफलता मिलेगी और अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगे। साथ ही अंक ज्योतिष में ये 2 और 3 यानी 2 अंक चंद्रमा का होता है, ये तो हम आपको पहले बता दिए। लेकिन ये तीसरा अंक जो होता है ये देवगुरु बृहस्पति का अंक होता है। और देवगुरु बृहस्पति में कौन आ रहे हैं, यानी कि राहु महाराज। और राहु महाराज जब आ रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति और राहु यानी दोनों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण आपके ऊपर चल रहा है, अंतिम चरण चल रहा है। और अंतिम चरण ये 3rd एग्जाम आपके लिए है। और इस एग्जाम में यदि आप फेल हो गए तो अपने जीवन में सफलता नहीं पाएंगे। दोस्तों, जीवन में कितने भी विपरीत समय क्यों ना है, हमें खुद को मजबूत और मानसिक तौर पे मजबूत बना करके रखना चाहिए। अपनी हिम्मत नहीं खोना चाहिए, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, अपनी साहस पराक्रम नहीं खोना चाहिए। लेकिन मजबूरन व्यक्ति के ऊपर जब मंगल की अशुभ दृष्टि पड़ जाती है तो उन्हें उनका मनोबल टूट जाता है, आत्मसम्मान टूट जाते हैं, पराक्रम खत्म हो जाते हैं, साहस खत्म हो जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा पावर जो होता है वो पैसों में होता है। जब व्यक्ति के पास पैसा होता है तो व्यक्ति अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली, बहुत ही राजा मानते हैं। जैसे उनके जीवन में दुख दर्द समस्या उत्पन्न होते हैं तो व्यक्ति कंगाल की तरह हो जाते हैं, राजा से जैसे रंग बनते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें अपना रंग दिखाने लगते हैं, अपने चक्रव्यूह में फंसाने लगते हैं और अपने संकट समस्या में व्यक्ति पड़ जाते हैं और दुनिया के इशारों पे नाचने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार आप देख चुके हैं कि पहला चरण, दूसरा चरण और ये तीसरा चरण, तीनों चरण में कितना बड़ा बदलाव हुआ है। जहां पहला चरण आपके हिसाब से काम हो रहा था और दूसरा चरण दूसरों के दुनिया के इशारों से काम हो रहा था और तीसरा चरण फिर आपके इशारों पे काम बनते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि आपके राशि स्वामी स्वयं शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता है। जब भी देते हैं तो अथाह धन संपदा पद प्रतिष्ठा सोच से कहीं ज्यादा देते और लेने पा जाए तो घर के ईंट से लेकर कील तक उखाड़ लेते हैं। और ठीक आपके साथ ऐसा हुआ, जहां बिजनेस, व्यापार, कैरियर, परिवार, हरेक नौकरी, हर एक चीज पे बाधा उत्पन्न हो गए, चारों तरफ से जीवन में प्रतिबंध लग गए थे, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, जहां जा रहे थे वहीं अपमानजनक बातें सुनने को मिल रहे थे, गलत आरोप इल्जाम भी लग रहे थे। लेकिन अब वो समय और वो वक्त जा चुका है। जो आप राजा की तरह जिंदगी जीते थे फिर से आप राजा की तरह जिंदगी जिएंगे और ये 100% सत्य साबित होगा। सुख उन्हीं की किस्मत में होता है जो पहले दुख दर्द का सामना करते हैं। और आप खुद दुख दर्द का सामना कर चुके हैं तो आपकी किस्मत में सुख का आगमन कैसे नहीं होगा, जरूर होगा। क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनिदेव कर्म के फलदाता है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। जब भी देते हैं दिल खोल करके देते हैं, कभी शिकायत करने का मौका नहीं देते। और लेकिन लेने पे आ जाए तो व्यक्ति को जीना मुश्किल कर देते हैं, व्यक्ति के जीवन में इतने दुख दर्द पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं, जहां हर एक व्यक्ति के लिए वो दुख दर्द पीड़ा सहना इतना आसान नहीं होता। लेकिन आप साहसी पराक्रमी होने के साथ साथ धैर्यवान भी है, इसीलिए अभी आज तक आप अपने जीवन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और समस्या का सीना चीर करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते जा रहे हैं। और ये 100% सच होगा, कलयुग का राजा बादशाह आप ही बनेंगे।